हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम रेगुलर एनालिसिस करते हैं और वैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ कह लीजिए उसमें हम लोग अलग से कुछ जोड़ भी देते हैं, ऐड करते हैं अलग से इन्फॉर्मेशन के रूप में। और यह मान के चलिएगा, आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोग देते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाता है। बहुत बच्चों से पूछा जाता है, बताते हैं सारे बच्चे कि सर ऐसे आए थे क्वेश्चन। तो बस जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं जो आपके पर डे के एग्जाम में आए हुए होते हैं, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम, ठीक है ना। तो एनटीपीसी में रेगुलर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन लिया जा रहा है। आप इसे देखिए अच्छे से और उसी हिसाब से अपना तैयारी को करते चलिए आगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। इतना मान लीजिए दोस्तों, जो सुबह वाले समय में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जितने भी हेडक्वार्टर्स हो गए, जितने भी संगठन हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसमें आपको कंट्री का नाम, मतलब कि कितने कंट्री हैं उसमें, किसी भी संगठन को उठा के पूछ ले रहा है कि उसकी स्थापना कब हुई है, उसके इस समय हेड कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इतनी सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं ना, तो मान के चलिए आपका 2 से 3 नंबर केवल हेडक्वार्टर से फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मिनिमम एक तो आ ही रहा है, लेकिन मैक्सिमम 3 पे चला जा रहा है। जिसके जो पढ़ के गया है इस टॉपिक को, उसका मान लीजिए अगर लक सही रहा तो 3 क्वेश्चन आ गया, तो उसका तो पार लग जाएगा नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? यह तो जेन्युइन, मतलब ये क्वेश्चन तो पूछना तय है। देखिए, कह लीजिए कि दो तीन दिन बाद फिर अगले शिफ्ट में आ जाएगा, फिर 3-4 दिन बाद फिर हो सकता है अगले शिफ्ट में आ जाए, फिर हो सकता है 2 दिन बाद फिर अगले शिफ्ट में आ जाए। तो इस तरह, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितनों बार पूछ लिया, बहुतों बार पूछ लिया। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर बता दीजिए। डब्ल्यूएचओ में एच का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूएचओ का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ के हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के जो हेड हैं उनका नाम बता दीजिए, टेड्रोस एडोनोम। तो ये सब सारी चीज़ें पूछेगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ पूरा 2020 में चर्चा में रहा है ना। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप पढ़ के जाएंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं एक एक करके। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपसे पूछ लिया गया, तो बता देंगे दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, ठीक है। स्थापना इसका 1948 में हुआ था, याद रखेंगे इसको। सापेक्षवाद का सिद्धांत, यानी सापेक्षता का सिद्धांत कह लीजिए, किसने दिया है दोस्तों? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, बता देंगे हमारे आइंस्टीन जी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है दोस्तों? बता देंगे अकबर करवाया है दोस्तों, 1602 में। 1602 में, क्योंकि अकबर का कार्यकाल जो रहा था दोस्तों, अकबर का कार्यकाल हुमायूं के मरने के बाद, हुमायूं 1556 में सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मर जाता है तो 1556 से लेकर 1602 तक, 1602 तक, 1602 नहीं 1605 तक दोस्तों, 1605 तक अकबर का ही कार्यकाल होता है। आपको पता है, क्योंकि इसी के समय यूरोपी आना स्टार्ट हो जाते हैं भारत में, ठीक है ना। पुर्तगाल हो गया आपका, डच हो गया, डेनिश हो गया, अंग्रेज हो गए, सब आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। संसद का भाग है, इसमें पूछा था आपसे संसद का भाग कौन सा नहीं है। उसमें राज्यसभा दिया था, लोकसभा दिया था, राष्ट्रपति दिया था और एक उपराष्ट्रपति दिया था। तो उसका हमारा जो आंसर है उपराष्ट्रपति हो जाता, क्योंकि हमें पता है जो संसद के अंग होते हैं 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए संसद के कह लीजिए कि संसद का सदस्य होते न हुए भी, संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद का कौन सा पर्सन है या फिर कौन सा बॉडी है जो कि सदस्य है? तो बता देंगे दोस्तों राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति एक भाग है ना संसद का। यही मूल भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर आप पीएम लगा के आ जाते हैं तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राजीव गांधी, आपको पता होगा 1884, सॉरी 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का डेथ हो जाता है, उनकी असैसिन कर दिया जाता है, उनको गोली मार दिया जाता है उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा। तो बाद में 1984 के बाद हमारे राजीव गांधी जी पीएम बनते हैं। राजीव गांधी जी पीएम बनते हैं, इनको भी असैसिन कर दिया, मतलब इनको भी मार दिया जाता है तमिलनाडु में। वह अलग बात है। 1991 में इन्हीं के कह लीजिए इन्हीं के डेथ को लेकर, उस दिन जिस दिन इनका डेथ होता है उसी दिन को हम लोग मनाते हैं क्या? आतंकवाद विरोधी दिवस या फिर आतंकवाद उन्मूलन दिवस करके मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, शायद 27 करके है उनका, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर आप पूरे प्राइम मिनिस्टर जितने हैं आपके ना क्रम से, आप उसको याद करके ही जाएंगे दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इतना मान के चलिए, और आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपसे इस देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है साफ साफ कि जो हमारे कह लीजिए कि जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया चुनाव का,
मतदान की आयु, तो वह कब किया गया? तो बता देंगे 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में किया गया। सन भी पूछा जा सकता है आपसे, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए जो इनका एसेसन के लिए मनाया गया था कि राजीव गांधी जी की जो जयंती होती है, कह लीजिए कि आतंकवाद विरोधी दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो आप इसको भी अच्छे तरीके से देख कर एक बार जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारे दिमाग में तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप इसे देख लेंगे, ठीक है ना। शायद मार्च में ही कोई दिन है, आप उसे अच्छे से एक बार देख लेंगे। जैसे भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, राम मनोहर लोहिया दिवस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आईसीसी की प्रथम भारतीय महिला मैच रेफरी कौन बनी हैं? तो बता देंगे दोस्तों, जीएस लक्ष्मी करके हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है आपके आईसीसी की प्रथम महिला अंपायर कौन है दोस्तों, तो क्लेयर पोलोसाक, याद रखेंगे, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन में है। ये बातें सारी याद होनी चाहिए आपको। आईसीसी का स्थापना कब हुआ? तो 1909 में हुआ। आईसीसी के दोस्तों आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो बता देंगे अमित शाह के बेटे जय शाह जी हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं मनु साहनी जी, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो बता देंगे 1 अप्रैल 1935 को हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया था। भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो बता देंगे असम राज्य से है दोस्तों, असम राज्य से है भूपेन हजारिका जी का संबंध, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्थापना कब हुआ? तो ये भी बता सकते हैं 2018 में हुआ था ना स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्थापना, ये भी बता सकते हैं। इसमें लेकिन पूछा गया है आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो बता देंगे दोस्तों गुजरात में है, साधु बेट नदी द्वीप पर स्थित है ना। इसका जो कह लीजिए नर्मदा जिला है, नर्मदा जिला भी है, नर्मदा नदी भी है, तो नर्मदा नदी के नाम से नर्मदा जिला भी है। अब इसको याद रखेंगे, बड़ोदरा में है ये, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर है, इस मूर्ति की ऊंचाई। लगभग 20 किलोमीटर के दूर से अगर आप देखेंगे यह पूरी प्रतिमा आपको दिखाई देगी, है ना। अब देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो बता देंगे दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके ही एनटीपीसी में ही, तो बता देंगे 1 जनवरी 2015 को हुआ दोस्तों। किसको रिप्लेसमेंट करके बना है? तो बता देंगे आपका जो पंचवर्षीय योजना था उसको रिप्लेस करके यह आया, मतलब यह एक तरह से लाया गया आपका जब 16वीं लोकसभा हुई ना, तब मोदी जी द्वारा इसको गठन किया गया। आप इसको बताएंगे। आईसीसी के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में गया है? तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, वैसे तो हम इसको बता चुके हैं बहुत सारे एनालिसिस में, आप पिछला वाला एनालिसिस देख सकते हैं। पूरा ओडीआई जितना भी है आईसीसी में, जितने भी गेम हुए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का, सब में कौन जीता है कौन हारा है सब बता दिया गया डेट वाइज, आप देख सकते हैं पिछला वाला। देखिए 3 बार वर्ल्ड कप में भारत पहुंचा हुआ है, और सेमी में 7 बार, सेमीफाइनल में 7 बार पहुंचा है। यही सेम क्वेश्चन दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन मिनिस्ट्रियल लेवल में आया था आपका, जब मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो रहा था रेलवे का, उसमें आया था, सेम का सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखिए गंगा ग्राम प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बता देंगे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, याद रखेंगे। 2017 में इसका गठन किया गया था। UIDAI का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो बता देंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पूछा गया महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को। एक बच्चा बोला सर महलों का शहर नहीं, नवाबों का शहर पूछा था, तो हम यहाँ पे नवाबों का शहर भी ले लिए भैया, लखनऊ, जैसा कि आपको पता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो सलीम अली को बोला जाता है। लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जैसे कि पहले तो यह जान लीजिए सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों वो गोवा में है, और यह सलीम अली जो है ये अभी गोवा के ही थे, आपको पता होना चाहिए ना। अब देखिए गोवा में एक मांडवी नदी है, मांडवी नदी आपको पता होगा, मांडवी नदी इसी जगह, इसी के तट पर आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ये बातें आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए माउंटबेटन मैन ऑफ इंडिया माउंट बेटन बोल रहे हैं, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो आपको पता होगा, बच्चे को पता होगा दोस्तों। इनकी कहानी भी है, इनका एक मूवी भी है, आप देखे होंगे, दशरथ माझी, ठीक है ना। बिल्कुल प्यार में पागल होते हैं और हॉस्पिटल के लिए, जैसे कि कहानी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा पत्थर काट के रास्ता बना देते हैं, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बता देंगे दोस्तों 1923 में, 1 जनवरी 1923 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे सोलर सेल एनर्जी किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो बता देंगे दोस्तों फोटोसिंथेसिस पे, जैसा कि आपको पता है ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे यही पूछ लेता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सिराज गोपालाचारी, ठीक है ना, दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। अगर आखिरी भी पूछता है स्वतंत्र भारत के आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल, तब भी उन्हीं का नाम सिराज गोपालाचारी का। वह कब तक रहते हैं? 1950 तक रहते हैं। 1950 के बाद आपका यहाँ पे कह लीजिए संवैधानिक पद आ जाता है राष्ट्रपति का। 24 जनवरी 1950 को आपका
पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। अब देखिए C++ का डिस्कवर कब हुआ था, यह तो जाहिर सी बात है बच्चे छोड़ के आए होंगे। हम इसको ढूंढ रहे थे दोस्तों, इसमें हमको मिला तो नहीं, खैर कह लीजिए उसमें दिया था कि स्टार्टिंग इसका कब हुआ था 1979 में, और कहीं यह भी लिखा था 1984 से, दोनों में से कोई शायद ही सही हो। मतलब यह तो है स्टार्टिंग का और यह है शायद स्थापना का, दोनों आप कर लेंगे। तो दोनों में से जो ऑप्शन में रहा हो, एक ही रहा होगा आपके ऑप्शन में, आप वही चूज करेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो बता देंगे केरल के तिरुअनंतपुरम दोस्तों, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसी तरह आप इसरो का हेडक्वार्टर याद कर लेंगे, कह लीजिए DRDO का हेडक्वार्टर याद कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जितने भी आपके हैं सब हेडक्वार्टर याद होने चाहिए आपको, हेडक्वार्टर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। UN यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो आप सुबह वाले वीडियो देख लेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल, जितने भी आपके कह लीजिए संगठन है सब पे, ठीक है ना, आप एक बार देख लेंगे, छोटी सी वीडियो है लगभग 20 मिनट की। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन का। इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया दोस्तों, याद रखेंगे। इसके पहले जस्ट इसके पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। मोतीलाल नेहरू 2 बार किए थे, एक 1919 में भी किए थे, 1919 में दोस्तों, याद रखेंगे जब आपका जलियांवाला कांड हुआ था अमृतसर वाला, है ना, उस समय इनका ही अध्यक्षता था, है ना, याद रखेंगे। जो किचलू वगैरह को, किचलू थे, एक और थे आपके, दोनों लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद लोग जुटते हैं भीड़ में और जनरल डायर द्वारा गोली चलाने की आदेश दिया जाता है, जनरल R डायर द्वारा गोली चला दिया जाता है ना। ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो कि पहली बार इसमें जो आपका 1929 वाला अधिवेशन होता है दोस्तों, इसमें पहली बार स्वतंत्रता की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पहली बार अगर कहा जाता है केवल स्वराज की मांग कब होती है, स्वराज का भावना कब दिया जाता है, तो बता देंगे 1906 अधिवेशन, 1906, ठीक है, 1906 अधिवेशन में, ठीक है ना, जो कोलकाता का अधिवेशन था, जिसमें गोपाल जीके गोखले करके थे, वो इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना, याद रखेंगे INC की। देखिए चलिए नेक्स्ट, इनको जो आपके कह लीजिए प्रेसिडेंट है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनको 1900 यहाँ पे 62 लिख दिया गया है, 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप, 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। देखिए भारत रत्न आप पढ़ के जाएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, भारत रत्न से हो गया। देखिए एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों, यहाँ 1962 नहीं, यहाँ पे 1955 होना चाहिए, 1955, आप इसे सही करेक्ट कर लेंगे। 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी को भगवान दास और मोचुकुंदम विश्वेश्वरैया, इन तीनों लोग को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। 1962 में तो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था ना, 1962 में तो राजेंद्र प्रसाद जी आपके पहले प्रेसिडेंट थे, उनको दिया गया था। 1966 में आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को पहले मरणोपरांत दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी जी को, पहली महिला थी, ठीक है ना, और 1980 में मदर टेरेसा जी को, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान है, यह पहले विदेशी हैं जिनको दिया गया था 1987 में, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं सारे भारत रत्न। देखिए ग्रैंड ट्रंक जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था दोस्तों, यह पूछ लिया गया किसके द्वारा ग्रैंड ट्रंक बनाया गया था, तो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया था। इसका बचपन का नाम फरीद खां था, याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो बता देंगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है, तो बता देंगे नागपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। UN यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो बता देंगे 24 अक्टूबर, वही 24 अक्टूबर आपको पता है, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना ही हुआ था, इस वजह से उसको कह लीजिए कि उसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन को, ठीक है ना। जैसे 26 नवंबर है आपके कह लीजिए कि संविधान दिवस मनाया जाता है, सेम उसी तरह भी है। भारत के पक्षी वैज्ञानिक मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बता देंगे ब्रुसेल्स में है दोस्तों, ठीक है ना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 1 नवंबर 1993 इसका गठन हुआ था और इसमें 27 देश हैं। अभी हाल में ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट मतलब जो जॉनसन जी हैं, उन्होंने ब्रिटेन को यहाँ से कह लीजिए उसको यहाँ से एग्जिट कर लिए हैं, उसी के नाम से उसी को एग्जिट होना ही कहलाता है ब्रेग्जिट, आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी ले लें और उसको एक कॉपी पे नोट करते चलें। आप पिछला अगर रिव्यू नहीं देखें उसको भी देख लें और जितने भी करंट के टॉपिक हैं मैक्सिमम आप उसे ज़रूर देखें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। आप नहीं देखेंगे तो आप एक नंबर अपना खो बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।